सोराइसिस क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे कि सोराइसिस क्या है, ये बीमारी है क्या, ये सोराइसिस चीज़ क्या है, तभी आप इसका इलाज कर पाएंगे। और बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको समझाऊंगा। ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें सोराइसिस हो गया है। तो मैं उनको पूछता हूँ आप इलाज क्या ले रहे हैं। वो बोलते हैं कि बस ये भूरे या सफ़ेद रंग की पपड़ियाँ उतरने लग जाती हैं तो हम क्रीम या ये गोली खा लेते हैं तो इससे रुक जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ना ही आज तक आपको पता लगा है सोराइसिस है क्या असलियत में। ये भूरे या सफ़ेद रंग की पपड़ियाँ उतरना सोराइसिस है ही नहीं, ना ही इसके पीछे लगकर कोई दवा, कोई क्रीम, गोली खा रहे हैं तो ऊपर लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये फिर से आ जाएगी सोराइसिस। ये सफ़ेद या भूरे रंग तक सीमित ना रहें। आज तक उन लोगों को, मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, अपनी बीमारी की समझ ही नहीं है कि सोराइसिस क्या है, ये क्या चीज़ है, क्या बीमारी है, ये क्या है, तब तक आप इसका इलाज कर ही नहीं सकते हैं गोली या क्रीम से। तो इस वीडियो को बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको समझाऊंगा 5 मिनट के अंदर कि सोराइसिस है क्या, क्या चीज़, क्या बीमारी है और इसका कारण क्या है, ताकि आपका इलाज बढ़िया हो सके। तो सबसे पहले सोराइसिस है जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सफ़ेद या भूरे रंग की पपड़ियाँ ऐसी उतरती रहती हैं। तो ये पपड़ियाँ उतरने की जो सिस्टम है, ये भी 7 तरह की सोराइसिस है। आपको पहले तो कई लोगों को जब मैं पूछता हूँ यही नहीं पता कि सोराइसिस होती क्या है, ऊपर से सोराइसिस होती कितनी तरह की है ये भी नहीं उनको पता, और कौन सी किस्म का वो इलाज ले रहे हैं। बस उनको ये पता है क्रीम लगा लो, ऊपर से चमड़ी ठीक हो जाएगी, गोली खा लो ठीक हो जाएगी, सभी जगह यही दवाएं खा रहे हैं स्टीरॉयड जैसी। तो 7 तरह के ऊपर की सोराइसिस हैं। आपको कौन सी तरह की है कोई पता नहीं है। आपको इन्वर्स सोराइसिस तो नहीं है, आपको पस्चुलर सोराइसिस तो नहीं है, आपको गुटे सोराइसिस तो नहीं है, और लास्ट में कई लोग मेरे से बोलते हैं कि मुझे सोराइटिक आर्थराइटिस हो गया है। तो भाई सोराइटिक आर्थराइटिस तो आपको होनी ही है। पहले आपको यही नहीं पता सोराइसिस चीज़ क्या थी, और आप उसका इलाज मैं बताऊंगा बहुत ही गलत ले रहे थे, तभी तो आपको सोराइटिक आर्थराइटिस हो गया। अब आपकी हड्डियां मुड़ने लगी हैं, जोड़ का आपके खराब हो गए हैं। तो आपको बहुत ही जल्दी से समझाता हूं कि सोराइसिस चीज़ क्या है। सोराइसिस दोस्तों एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और 99% लोग हैं इसको सिर्फ ये सफ़ेद और भूरे रंग की पपड़ियाँ जो उतरती हैं यहीं तक समझते हैं। इसीलिए 100 में से 99 लोग, 99 लोग कभी ठीक ही नहीं होते। 1% को ही पता है कि ये है क्या और उसका सही इलाज क्या है, वही लोग ठीक हो रहे हैं। तो वही इलाज बता रहा हूँ ताकि आप भी 1% के अंदर आ जाएं। तो सोराइसिस दोस्तों ऑटोइम्यून डिजीज़ है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है? ऑटोइम्यून डिजीज दोस्तों होती है, आपको हिंदी भाषा में समझाऊंगा कि सोराइसिस ये ऑटोइम्यून डिजीज क्या है। तो सोराइसिस के अंदर होता क्या है, इस बीमारी के अंदर हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर पावर है कि ये कीटाणु को खाता है। हमारे शरीर के अंदर कोई कीटाणु घुस जाए, कोई बैक्टीरिया, वायरस, मिट्टी, कुछ भी घुस जाए हानिकारक चीज, तो हमारा शरीर है उसको खा जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट है मल और पेशाब के थ्रू, चमड़ी के थ्रू, जहाँ उल्टी आ जाएगी, जहाँ टट्टियाँ लग जाएंगी, जहाँ शरीर उसको हानिकारक चीज को जो हमारे शरीर के अंदर घुस गया उसको खुद ही खाकर खत्म कर देगा, अंदर ही उसका सारा काम गायब कर देगा, उस कीटाणु को जिसने हमें बीमार करना है। तो ये सारा काम सोराइसिस के अंदर करते हैं टी और बी सेल। टी और बी सेल ये एक तरह के हमारे आर्मी मैन हैं, ये हमारी एक सेना है शरीर के अंदर, ये एक तरह के सेल्स हैं हमारे। ये जो टी और बी सेल्स हैं, ये जो आर्मी है, इसका काम ही है ये हानिकारक कीटाणु जिसने हमारे शरीर को बीमार करना है उनको ढूंढ ढूंढ कर उन दुश्मनों को ढूंढना और उनको मार देना, खा जाना, जहां उनको शरीर से मल और पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देना। तो इनका काम है सेना का उन हानिकारक बंदों को ढूंढना जो हमारे शरीर को बीमार कर देंगे। तो सोराइसिस के अंदर होता क्या है, ये क्या हो जाता है ऐसा? सोराइसिस के अंदर जब बीमारी बनती है तो टी और जो बी सेल है, जो हमारी सेना है, ये जो हमारे जो सेनापति है, ये क्या करते हैं, पहले तो नॉर्मल शरीर में कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं अपने नीचे वालों को, भाई कीटाणुओं को खा जाओ, ये हमारे शरीर को बीमार कर देंगे। पर कुछ ना कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, ये दुश्मन और दोस्त में फर्क ही नहीं समझ पाते, ये अपने शरीर को ही खाने लग जाते हैं। मतलब ही हमारे शरीर को हमारा शरीर खुद ही खाने लग जाता है, क्योंकि इनके आंखों के आगे पट्टी बन जाती है। तो कुछ ऐसे हालात हैं कि इन दोनों के आंखों के आगे पट्टी बन जाती है, ये इन कीटाणुओं को तो छोड़ देते हैं, हमारे शरीर को खाने लग जाते हैं। ये आपके गुर्दों को खा सकते हैं, आपकी हड्डियों को खा सकते हैं, आपकी चमड़ी को जब खाना शुरू करते हैं तो सोराइसिस बनती है।
तो आप समझ गए होंगे कि सोराइसिस आपको हुई कैसी है और इसका इलाज क्या है। तो जैसे चमड़ी को खाने लग गए सोराइसिस हो गया, हड्डियों को खाने लग गए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, थायराइड को खाने लग गए हाइपोथायराइडिज्म होने लग गया, ज्वाइंट के रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, बालों को खाने लग जाएं तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो गया। तो कहीं पे भी जिस हिस्से को भी ये शरीर को हमारा शरीर खुद खाने लग जाए तो उस बीमारी को ठीक करना बोलती है साइंस नामुमकिन है, पर सोराइसिस को हम ठीक कर सकते हैं। हमने क्या करना है, सोराइसिस को अगर ठीक करना है, आप समझ गए होंगे कि सोराइसिस होती क्या है असलियत में, ये क्यों बनती है, ये चीज़ क्या है, ये बीमारी क्या है। जब ये टी और बी सेल्स है चमड़ी के ऊपर, चमड़ी को खाने लग जाएंगे, हमारा शरीर ही शरीर को खाने लग गया है, कोई बाहर से नहीं आती है चीज़। कुछ कीटाणु वाली होती हैं बीमारियां जो सोराइसिस बना देती हैं, पर ज़्यादातर यही है। तो तब सोराइसिस बन जाती है, आपके शरीर पे कहीं पे ही सफ़ेद या भूरे रंग की पपड़ियाँ बनने लग जाती हैं। और इसका इलाज क्या ले रहे हैं लोग सोराइसिस चीज़ का, स्टीरॉयड खा रहे हैं, क्रीम है, टैबलेट है। ये क्रीम टैबलेट सोराइसिस जब बीमारी बनती है उसके अंदर क्या करती है कि ये इन दोनों को सुला देती है, इन दोनों को सुला देती है, गहरी नींद। तो इन दोनों को जब सुलाएगी ये दवाइयाँ तो सोराइसिस आपका कुछ आराम मिल जाएगा, क्योंकि ये चमड़ी को खाना बंद कर देगा हमारा शरीर। तो ये कीटाणु भी हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इनको भी खाना बंद कर देगा, 10 बीमारियां आपकी और लगा लेंगे। अब हमने सोराइसिस का समझना है कि ये हुई क्यों है, ये बीमारी पैदा क्यों हुई है, ये क्यों हो जाती है। तो हमने जानना पड़ेगा ऐसा हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ है कि ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर को ही खाने लगी, खास करके चमड़ी को। तो इस वाई का हमने इलाज ढूंढना है, फिर ही हमें पता लगेगा सोराइसिस क्यों हुई है। सोराइसिस का जब हमें पता लग गया कि ये क्या है, उसके बाद क्यों होती है, उसके बाद हमने इसका इलाज कर सकते हैं। तो सोराइसिस क्यों होती है उसको समझने के लिए आपको समझना होगा जो चीज़ें ऐसी कुछ घटनाएं कर देती हैं, कुछ ऐसे हालात बना देती हैं कि ये हमारे शरीर के जो सेनापति है हमारे शरीर को ही दुश्मन समझ कर खाने लग गए और इन दुश्मनों को छोड़ दिया है। उन हालातों को जानना है कि ऐसे ये पागलपन का दौरा इसको क्यों पड़ा है। तो ये सोराइसिस क्यों होती है, उसका कारण डेंगू हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, ईएसआर का बढ़ना हो सकता है, लिवर के अंदर इन्फेक्शन, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, पुराना प्लेटलेट आपके 2 लाख के नीचे चल रहे हैं, मेडिकेशन आप दवाइयाँ कुछ ऐसे खा रहे हैं, हार्मोनल इंजेक्शन लगवा रहे हैं, प्रेगनेंसी हो गई थी, अबॉर्शन पिल्स आपने खा ली थी, हार्मोन ट्रीटमेंट चल रहा आपका, कुछ खाने पीने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो इनको अंधा कर देती हैं। तो ये सोराइसिस होने के कुछ कारण हैं। डेंगू होने के 10 साल बाद भी सोराइसिस हो सकती है, क्योंकि डेंगू टी और बी सेल को अफेक्ट करता है। एलर्जी है, ये भी टी और बी सेल को अंधा कर देती है। तो ये कुछ कारण है जब ये इनकी आंखों के आगे पट्टी पड़ जाती है, ये कीटाणुओं को तो छोड़ देते हैं, हमारे शरीर को खाने लग जाते हैं टी और बी सेल्स। तो ईएसआर जब बढ़ता रहता है, आप उसका इलाज ही नहीं कराते, तब भी ऐसा हो जाता है, ये अपने शरीर को ही खाने लग जाते हैं। टाइफाइड किसी को हो गया 10 साल पहले, उससे इम्यूनिटी लो हो जाती है, इम्यूनिटी लो होने के बाद टी और बी सेल्स है ऑटोइम्यून डिजीज बनाकर सोराइसिस बना देते हैं। तो ये भी सोराइसिस होने का कारण है। प्लेटलेट जिनके लो रहते हैं, प्लेटलेट लो होने का मतलब इम्यूनिटी आपकी लो है, इम्यूनिटी लो होगी तो इनकी आंखों के आगे पट्टी हटेगी नहीं, तो ये भूल कर इनको तो कम खाएंगे, हमारे शरीर के किसी के भी हिस्से को खाना शुरू कर सकते हैं। सोराइसिस इसकी वजह से भी हो सकती है, दवाइयों की वजह से भी सोराइसिस डेवलप हो सकती है। जैसे खून पतला करने वाली दवाइयाँ आप बिना जाने ही खा लेते हैं, महिलाएं अबॉर्शन पिल्स खा लेती हैं, पुरुष इंजेक्शन लगवाते रहते हैं स्टीरॉयड के, जहाँ कुछ हार्मोनल इंजेक्शन लगवाते हैं, उनकी वजह से भी सोराइसिस हो सकती है। कुछ फूड भी हैं जो टी और बी सेल को इफेक्ट करते हैं, जैसे अजीनोमोटो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, जैसे मक्का है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां हैं, हाइब्रिड सब्जियां हैं, उनका भी, और खास करके जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनसे भी ये चीज़ सोराइसिस डेवलप हो सकती है। होप आपको समझ आ गया होगा कि सोराइसिस है क्या, ये बीमारी क्या चीज़ है, क्यों होती है, इसके कारण क्या है। आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा कि सोराइसिस असलियत में है क्या। सोराइसिस असलियत में है ऑटोइम्यून डिजीज़, हमारे शरीर के द्वारा बनाई हुई बीमारी, जब हमारा शरीर ही हमारा दुश्मन बन जाए, ना कि शरीर दुश्मन जो कीटाणु हमारे अंदर घुस गए हैं उनको खाए, उनको खाने के बजाय सोराइसिस का जो हमारा शरीर है हमारे शरीर को खाने लग जाता है। तो होप आपको सारी वीडियो पूरी समझ आई होगी, जो हिंदी में समझाई है, इसकी सोराइसिस क्या है, क्या चीज़ है बीमारी, ये
क्या होता है, क्यों होता है, और बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको समझाया है। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, पेट की बीमारियां, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। गठिया है आपको कैसे घुटने बिना बदलवाए, जोड़ बिना बदलवाए, कैसे हार्ट की बिना सर्जरी के हम किसी बीमारी का, दिल की जो बीमारी है उसका इलाज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के कैंसर है, थायराइड है, इनफर्टिलिटी, बांझपन है, सभी के ऊपर मेरी वीडियोज़ है। लिवर के ऊपर मेरी वीडियोज़ है, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर वीडियोज़ आप देख सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हर रोज ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, बने रहें।